सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जियो, चल रही लड़ीवार कथा जो एक प्रसंग दास ने आरंभ किया है, कुछ समा विचार आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचारां आप सरवण कर रहे हो। एक जन्म साडा माँ बाप दे घर विच होया है, एक जन्म साडा होना है गुरु दे घर विच, एक जन्म साडा माँ बाप तो होया है, एक जन्म साडा होना है संगत दे विचों। मैं थोड़ा जा पिछला खुलासा कर देना। जैसी संगत मिलेगी वैसी रंगत चढ़ जाएगी, जैसा माहौल मिलेगा मनुख वैसा ही बन जाएगा। और बल्कि गुरबाणी तो कहती है मनुख वो कुछ नहीं है जो बाहरों दिखाई देंदा पिया, मनुख वो है जो अंदरों है, जो अंदर इसदे जो विचार ने, मनुख वही कुछ है। संगत दे विचों साडा एक जन्म होंदा है, जैसी संगत मिलेगी वैसा ही जन्म साडा होवेगा, जैसी संगत मिलेगी। कुदरत ने पशुआं दा, पंछियां दा, जीव जंतुआं दा, मनुखां दा गर्भ काल दा समा फिक्स रखिया है, फिक्स समा है। जैसे 21-22 दिनां विच मुर्गी दे बच्चे अंडियां विचों बाहर आ जाते हैं, सपनी दे बच्चे 3 महीने, हिरन दे बच्चे, बकरियां दे बच्चे 6 महीने का समा, गऊ दे बच्चे, मनुखी बच्चे 9 तो 10 महीने का समा। लेकिन सतसंगत दे विचों साडा जन्म होना है, इसका समा निश्चित नहीं है। गुरबाणी कहती है 1 सैकंड विच जन्म हो सकता है, एक निमक दे विच 1 साल लग सकता है, 10 साल लग सकते हैं, 100 साल लग सकते हैं, एक पूरा जन्म लग सकता है, कई जन्म लग सकते हैं, कई जन्म। एक गल ये भी है कि जो गर्भ दे विच आएगा तो उसका जन्म होवेगा, जो आया ही नहीं है गर्भ दे विच ਉਹਦਾ जन्म किस तरह होवेगा।
जो सत संगत दे विच आएगा उहदा जन्म होवेगा, जो आया ही नहीं है संगत विच उहदा जन्म किस तरह होवेगा। जैसे ब्रह्मंड दे विच बेअंत आत्मावां चंगियां बुरियां सब भटकदियां पईयां ने, क्योंकि माँ बाप नहीं मिले हैं, गर्भ नहीं मिलिया है। इसी तरह ही संसार विच लोकी भटकदे पे ने, क्योंकि सत संगत रूपी गर्भ नहीं मिलिया है, वो आए नहीं गर्भ विच। जो आएगा जन्म तो उसका होवेगा ना, जो आया ही नहीं है तो जिसका जन्म होवेगा तो फिर सच्चे सेती रत्या जन्म ना दूजी वार जियो, दोबारा फिर जन्म मरण भी नहीं होना है। पर जो आया ही नहीं है, असी देखते हाँ लोकी घरों टुरदे ने भी गुरुद्वारे चले हाँ, संगत भी चले हाँ, सत्संग करन वास्ते चले हाँ। गुरुद्वारे आंदियां आंदियां रस्ते विच कोई मित्र मिल गया, कोई रिश्तेदार मिल गया, कोई ऐसी चीज़ इसनूं नज़र आ गई है, प्रभावित हो गया, उत्थे ही खड़ा हो गया। घरों तो चलिया सी संगत विच जाण वास्ते, पर रस्ते च ही अटक गया है। कई गुरुद्वारे आके भी सत्संग दे विच नहीं बैठते हैं, कई आके भी मैं देखिया कई गुरुद्वारे आके अखबार पढ़न लग पैंदे ने, कोई मिल गया उहदे नाल गप्पां मारन लग पैंदे ने। आया गुरुद्वारे दे विच है, समागमां दे विच लोकी जांदे ना, समागम विच कथा हो रही है, कीर्तन होंदा पिया है, वो बाहर मजे नाल मेला देखदे पे ने, कोई दुकानां ते घुमदे पे ने, कोई बाज़ारां दे विच घुमदे पे ने। आके भी जो नहीं आंदे हन, जो आया ही नहीं है उहदा जन्म किस तरह होवेगा। गुरुद्वारे दे विच पहुँच भी गया, महाराज ने इसे नूं माया किया है, यही माया है, ये माया जित हर विसरे मोह उपजे भाव दूजा लाया। हर उस चीज़ नूं माया समझ लवो जेड़ी परमात्मा नूं भुला के दूजे पासे ला देंदी है। तो घरों चलिया वे गुरुद्वारे संगत विच जाण वास्ते, रस्ते च मित्र मिल गया, कोई रिश्तेदार मिल गया, कोई ऐसी चीज़ कोई इसनूं नज़र आ गई है, जे उत्थे रुक गया तो ये माया है, यही माया है। कईयां नूं गुरुद्वारे वेख्या मैं, आउंदे तां सत्संगत विच जाण वास्ते ने, अंदर वड़े ने, पर कोई किसे कम लग जांदा, कोई किसे कम लग जांदा। हो के भी बंदगी कीती ना तो फिर बंदा अखवाण दा की फायदा। बंदा हो के जे बंदगी कीती ना तो बंदा अखवाण दा की फायदा। साध हो के जे मन नूं साधिया ना तो साध अखवाउण दा की फायदा। जोगी हो के जे जोग नूं साधिया ना तो जटा वधाउण दा की फायदा। सत संगत विच आके जे लाहा खटिया ना तो संगत विच आउण दा की फायदा। जे आके भी लाहा खटिया ही नहीं है तो फिर आउण दा फायदा की है, की लाभ है फिर। तो मैं देखदा लोकी गुरुद्वारे आउंदे न, जिहदे विच खास करके साडे जिहड़े प्रबंधक सज्जण हुंदे ने, उन्हां दी हालत बहुत पैड़ी है, बहुत माड़ी हालत है। बस गुरुद्वारे आए ने, उन्हां नूं कोई मतलब नहीं है किहड़ा शब्द पढ़िया जा रहा है, किहड़ी कथा हो रही है, किहड़ा पाठ होंदा पिया, सिमरन होंदा पिया, अरदास होंदी पई है, हुक्मनामा होंदा पिया, कोई मतलब नहीं है। बस आउंदे ही है पखा बंद नहीं कीता है, नल बंद नहीं कीता है, बूआ खुला वे है, चादरां ठीक नहीं कीतियां। हद हो गई है, तू गुरुद्वारे आया में थोड़ी देर संगत विच बैठ, सुन गुरु दा की उपदेश आ रहा।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਚਾਲੂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬਹਿ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ਼ੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ 5-5 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 5-5 ਰੁਪਈਏ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ 20 ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਬਚਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ। ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਪਾਟੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੋਲਕਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਰਸੀਦਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੱਖਰਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੁਮਾਲੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੋਲਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਰੀਦੋ। बड़े सोहने बोल ने एक विद्वान दे, कहंदा हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए खुदा को बेच देते हैं। हवस दे बंदे ए बाणीए बिजनेसमैन जदों दे ए गुरुद्वारियां विच वड़े ना, गुरु घर नूं भी एक दुकान ही बना के रख दिता। बस दुकान। गुरु सारे संसार दी चिंता करदा है ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ।
किधरे काटा ना पै जावे। परिवार का कितना ध्यान रखते हैं असी, 24 घंटे परिवार साडे दिल दिमाग दे विच चलदा ही पिया वे। संसार का कितना ध्यान है, सुखां का कितना ध्यान है, दुखां का कितना ध्यान है। हर काम मनुख करता है ध्यान दे नाल, कोई भी काम होवे, पर जिथे ध्यान मनुख जोड़ता ही नहीं है, जिथे ध्यान जोड़ना चाहिए है। महाराज जी बाणी ते कहती सी, दम दम सदा संभालदा, एक एक दम दी मनुख संभाल करे, एक एक दम दी। ते असी गुरुद्वारे बैठे भी उत्थे दम नहीं संभालते, असी दमड़ियां संभालते पे होंदे हां। सावधान हो के सत्संगत विच बहना है ना, सावधान हो के ध्यान जोड़ के अपना, पर साडा ध्यान ते आउंदा ही नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटे। निर्वाण अवस्था दे विच बैठ के अगर कोई सिमरन करे इतने ध्यान दे नाल, तो निमक सिमरत जित छूटे। एक निमक दे विच सारे बंधन टुट जाते हैं, जन्म मरण विच नहीं आउंदा है, नवा जन्म हो जाता है, परमात्मा विच लीन हो जाता है। निर्वाण कीर्तन गावो, निर्वाण बाण तो बिना, किधरे होर ध्यान जोड़न तो बिना, जो शरीर करदा पिया उही मन करे। मन ते तन दोनों मिल के अगर करन ते 1 सैकंड दे विच जन्म है। इतना सी ध्यान जोड़ना है। कितना ध्यान जोड़ना है? जैसे मोबाइल है ना, अज साडे हथ दे विच, जितना ध्यान साडा मोबाइल विच आउंदा है, बंदा 2-2 मिनट बाद व्हाट्सअप चैक करता है, कोई फेसबुक चैक करता है, नहीं कुछ आया तां भी उसनूं चैक करता है। सवेरे बंदा उठदा है ना, उठदियां नाल ही पहले अपने मोबाइल नूं चैक करता है। अंदर हर वक्त मोबाइल चलदा पिया, भावें कुछ आवे तो भावें ना आवे। मैं कईयां नूं देखिया मोबाइल बंद करके कोल रख भी लैंदे ने, पाठ करदा पिया, लेकिन ध्यान जिहड़ा है ना उसका मोबाइल दे विच ही आउंदा वे। वो चलांदा नहीं पर देखदा बार बार उसे नूं ही है, क्योंकि ध्यान मोबाइल दे विच है। कदी उसनूं हथ ला के देखेगा, खोलदा नहीं है पर हथ ला के वेखदा है। क्यों? क्योंकि ध्यान उहदे विच है, मोबाइल दे विच। जितना ध्यान साडा मोबाइल दे विच है ना, इतना ध्यान किधरे शब्द विच हो जावे। जितना ध्यान साडा अज टीवी दे विच है, टीवी चलदा पिया हुंदा ना घरां दे विच, बंदा ऐन सावधान हो के बैठा हुंदा, अख भी नहीं चमकांदा, किधरे एक सीन भी इधर दा उधर ना हो जावे, कोई निकल ना जावे। नाटक शुरू होने वाला हुंदा है, 5 मिनट पहले ही उत्थे जाके बह जांदा वे। मजाले कुछ होर ख्याल आ जाए, इस खाना पीना नींद सब कुछ छुट जांदा वे। ध्यान सारा टीवी दे विच है। जितना ध्यान साडा टीवी विच लगदा है ना, इतना ध्यान किधरे शब्द दे विच लग जावे, पाठ करन विच लग जाए, सिमरन दे विच लग जावे। कहंदे ने जो कुछ मनुख दे अंदर हुंदा ना, उसे नाल उसदी प्रीत बन जांदी है। तो मन दे अंदर की है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। टीवी ते सारा यही कुछ दिखाया जाता है, जो अंदर है वो बाहर दिखाया जाता है। मनुख दा उत्थे ध्यान जुड़ जाता है, उत्थे सैट हो जाता है। ऐन कमर सीधी, गर्दन खड़ी, मजाल है जरा भी हिल जुल हो जावे, थोड़ा जावे।
ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਟੱਠੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਬਾਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗੋਡਾ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਬਾਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਗੀ ਕਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਗੇ, ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿਤਨਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਤਨਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿਤਨਾ ਧਿਆਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ, ਜਿਤਨਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਜੇ ਵਜਾਓ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਈਕ ਲਾਓ, ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਕਿਧਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ, ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਤਰੋ ਤਹਿ ਕੋ ਮਨ ਮੇ, ਜਹ ਕੋ ਅਮਿਤੋਜ ਸਭੇ ਜਗ ਛਾਇਓ। ਜਿਸ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਡੈ ਊਡ ਆਵੇ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਕੁੰਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੰਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੱਛੂ ਆਂਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਕਰ ਪਰਪੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਛੂਏ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨਾ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ। ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
हर वक्त 24 घंटे हर वक्त उन्हां बच्चियां दे विच ध्यान। परमात्मा दी ऐसी नैत, उन ध्यान दे सदके वो बच्चे अंडियां दे विच परिपक्व हो जांदे न, अंडियां चों बाहर निकलदे न। रेत दा जिहड़ा इलाका होंदा है उसनूं पार करके समुंदर दे विच उतर के ते फिर अपने माता पिता नूं जाके मिल जांदे ने ध्यान दा सदका। भाई गुरदास जी कहंदे ने कि गुरु के सिख दा ध्यान भी इस तरह अपने गुरु दे प्रति होना चाहिए है, जिवें कच्छू कुम्मे दा अपने बच्चियां दे विच है। जैसे कुंज हृदय सिमरन करे लै बच्चा उड़दी असमाने, जिवें कूंजां ने अपने बच्चों नूं छोड़ के आ जांदियां हन, लेकिन ध्यान उन्हां दा उस विच आउंदा है। किधरे इतना ध्यान साडा शब्द दे विच लग जावे, जो तन करदा पिया उही मन करे। तन ते मन दोनों मिल के जद एक वारी वाहिगुरू कहणगे ना, सिर्फ एक वारी। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने एक चित्त जह एक छिन त्यायो काल फास के बीच न आयो। इतना ध्यान साडा होवे, मनुख जद कदी गड्डी चलानी सिखदा है ना, कोई छोटा बच्चा साइकिल चलानी सीखे या कोई वड्डा गड्डी चलाउण दी जाच सीखे, उहदा सारा ध्यान जिहड़ा है ना उस साइकिल दे विच आउंदा है, उस गड्डी दे विच आउंदा है। क्योंकि उसनूं पता है कि जे मैं थोड़ा जा भी ध्यान मेरा चूक गया ना, ध्यान तो बाहर हो गया, फिर गड्डी भी जाएगी तो मैं भी जावांगा, हाथ पैर टुटणगे मेरे। सारा ध्यान उसदा उस गड्डी दे विच आउंदा है। किवें चलानी है, किवें ब्रेक लानी है, अगे कोई आ ना जावे, बैलेंस किवें बनाना है, ध्यान हुंदा है ना। इतना ध्यान साडा किधरे शब्द दे विच लग जावे तो एक चित्त जह एक छिन त्यायो काल फास के बीच न आयो। मन मंदर तन वेश कलंदर घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुड़ जन्म नावा। एक शब्द किधरे हिरदे दे विच वस जावे, एक शब्द दे विच किधरे साडा ध्यान जुड़ जावे तो महाराज कहते ने नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। दुखां दा पापां दा नाश हो जांदा है। किधरे एक शब्द असी ध्यान नाल सुन लईए सही, पर साडा ध्यान तो हुंदा ही नहीं है। असी तो जपजी साहब पढ़ते पे हाँ, तो जपजी साहब पढ़द्या पढ़द्या रहरास भी चले जाने, तो रहरास पढ़द्या पढ़द्या जपजी साहब भी आ जाने। क्योंकि आसा राग दा जिहड़ा शब्द है ना, सो दर तेरा केहा सो कर केहा, रहरास साहब दे विच भी है ते जपजी साहब दे विच भी है ते आसा राग दे विच भी है। फर्क है दोनों दे विच, काफ़ी विच शब्दां दा फर्क है। पर क्योंकि साडा ध्यान नहीं होंदा, जपजी साहब पढ़द्या पढ़द्या जदों आखिरी पंक्ति आउंदी है ना, तो सवेरे जपजी साहब पढ़द्या पढ़द्या रहरास भी चले जाते हैं, आसा महला पहला शुरू हो जाता है। तो कईयां नूं देखिया मैं रात नूं शाम नूं रहरास कर रहे ने, तो जदों सोदर केहा दी आखिरी पंक्ति आती है ना, तो फिर मुंदा संतोख सरमपत झोली वो शुरू हो जाता है। क्योंकि साडा ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान नहीं है इस वास्ते असी पढ़ी भी जाते हैं तो कोई असर भी नहीं है साडे उत्ते। वरना गुरबाणी तो कहती है नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। किधरे ध्यान नाल एक शब्द असी सुन लईए, पर साडा ध्यान हुंदा ही नहीं है। जिन मन होर मुख होर सिकांडे कच्चियां, हत्थ विच गुटका है, मन पता नहीं कित्थे घुमदा पिया वे, तन कुछ होर करदा पिया, मन पता नहीं कित्थे घुमदा पिया वे। बैठे हैं सत्संगत दे विच, ध्यान पता नहीं कित्थे है साडा। कोई घड़ी देखदा पिया, कोई आउण जाण वालियां नूं देखदा पिया, कोई रागियां नूं देखदा पिया किवें दा मूँह बनाउंदे पए ने।
क्योंकि साडा ध्यान नहीं है। इस वास्ते साडे मन दे उत्ते इतना असर भी नहीं होंदा। नहीं तो महाराज कहंदे ने सिर्फ एक शब्द बस, एक निमक मात्र, एक चित्त जह एक छिन त्यायो, काल फास के बीच ना आए। एक निमक मात्र समय दे विच साडा जीवन तब्दील हो सकदा। जिवें एक बंदा किसी गलत रस्ते ते जांदा पिया, जे उहदा मन मन जाए, असीं उहनूं समझा दईए भी इधर नहीं जाना, इस पासे जाना, तो कितना समा लगदा वे। एक निमक मात्र समा ही लगदा है ना। बस इतना ही समा लगदा है, साडा नवा जन्म हो जाता है। महाराज सच्चे पातशाह मेहर करन, क्योंकि गला साथ नहीं दे रहा तो कुछ समा भी हो गया। बाकी विचार एक निमक मात्र दे विच किवें साडा जन्म होंदा है नवा, किवें साडे जन्म मरण दे बंधन कट्टे जांदे ने। गुरबाणी ने सानू बहुत सारे प्रमाण दिते हैं। कल आप जी नूं सरवण करावांगे। अजामल पापी जग जाने, निमक माहे निस्तारा। अजामल जो बहुत वड्डा पापी सी ना, एक निमक मात्र समय दे विच ही उसका निस्तारा हो गया सी। ते महाराज कहंदे ने तू भी इस तरह पार हो सकदा है। नानक चेत चिंतामन, तैं भी उतरस पारा। तू भी पार हो सकदा है, तेरे भी जन्म मरण दे बंधन कट्टे जा सकते हैं। बाकी विचार कल आप जी नूं सरवण करावांगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। आप लाइव ते सरवण कर रहे हो, असीसां आप जी दियां बहुत मिलदियां ने। गुरु मेहर करे आप जी नूं भी ये अवस्था की प्राप्ति होवे, मेरे ते भी किरपा होवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।